मुझे तैरना भी नहीं आता, फिर भी मैं समुद्र के बीचों बीच कूद गया। मैं एक विशाल बाग के सामने उससे सिर्फ कुछ फीट की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया। और इस लिस्ट के आखिरी 2 अनुभव इतने रोमांचक थे कि वे बिल्कुल भी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं। पानी के अंदर के रोमांच से लेकर जंगली जानवरों के बेहद करीब जाने तक, ये है थाईलैंड के मेरे टॉप 5 मस्ट डू एक्सपीरियंसेस। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस लिस्ट के नंबर 4 और नंबर 5 वाले अनुभव सबसे ज्यादा खतरनाक और डरावने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सपीरियंस नंबर 5, स्नॉर्कलिंग से। ये अनुभव मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। इस यात्रा से पहले मैंने कभी भी गहरे खुले समुद्र के पानी में छलांग नहीं लगाई थी। जब हमारी बोट समुद्र के बीचों बीच रुकी और पानी में उतरने का समय आया, तो सच कहूं तो मैं काफी घबराया हुआ था। लेकिन लाइफ जैकेट पहनकर और थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने आखिरकार छलांग लगा ही दी। जैसे ही मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया, सब कुछ बदल गया। मेरे चारों ओर रंग बिरंगी मछलियां थी, बिल्कुल साफ पानी था और एक ऐसी अद्भुत पानी के नीचे की दुनिया थी जिसे मैंने पहले सिर्फ वीडियो में ही देखा था। उस एक छलांग ने मुझे अपने डर पर जीत हासिल करने में मदद की और मुझे एक ऐसा अनुभव दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। आप फुकेत में फीफी आइलैंड टूर के दौरान स्नॉर्कलिंग का अनुभव कर सकते हैं। मेरे लिए स्नॉर्कलिंग सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि ये मेरी एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी। और यही वजह है कि ये थाईलैंड के मेरे टॉप 5 मस्ट डू एक्सपीरियंसेस की सूची में अपनी जगह बनाती है। अनुभव नंबर 4, जिराफ से मुलाकात। चौथे नंबर पर है बैंकॉक के सफारी वर्ल्ड का अविस्मरणीय जिराफ एनकाउंटर। क्या आपने कभी अपने हाथों से जिराफ को खाना खिलाया है? सफारी वर्ल्ड में आपको ये अनोखा अनुभव करने का मौका मिलता है। इन शांत और विशाल जानवरों के इतने करीब जाना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव था। फीडिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हम जिराफों से घिरे हुए थे, जो अपनी लंबी गर्दन हमारी ओर बढ़ाकर खाने का इंतजार कर रहे थे। जिराफ फीडिंग का शुल्क 300 बाट प्रति व्यक्ति था। हमने 2 टिकट लिए, जबकि वेद की उम्र 6 साल से कम होने के कारण उसका प्रवेश निःशुल्क था। उन्हें खाना खिलाना, उनके साथ समय बिताना और तस्वीरें लेना ऐसी यादें बन गई जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इस अनुभव की सबसे खास बात यह है कि आप जिराफों के बेहद करीब जा सकते हैं। यदि आप बैंकॉक जा रहे हैं, तो सफारी वर्ल्ड का जिराफ फीडिंग अनुभव अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल करें, क्योंकि ये एक ऐसा अनुभव है जिसे आप लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। हेलो गाइस, प्लीज अगर यहाँ पे आना है तो भगवान के नाम की 216 माला लेके आना। माय गॉड, वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस। वरना 2-3 मन के पैसे चले जाएंगे। जैसे ही बोट ने तेज रफ्तार पकड़ी, समुद्र की लहरों के बीच दौड़ने का अनुभव बेहद रोमांचक लगने लगा। हवा के तेज झोंके, पानी की छींटें और बोट की स्पीड ने इस सफर को और भी यादगार बना दिया। हर मोड़ और हर लहर के साथ रोमांच बढ़ता गया। ये अनुभव सिर्फ एडवेंचर ही नहीं, बल्कि समुद्र के खूबसूरत नजारों को करीब से देखने का भी शानदार मौका देता है। परिवार और दोस्तों के साथ ये राइड यात्रा की सबसे मजेदार यादों में से एक बन गई। अगर आपको रोमांच और समुद्री सफर पसंद है, तो स्पीड बोट राइड आपकी यात्रा में जरूर शामिल होनी चाहिए। थाईलैंड के खूबसूरत द्वीपों को देखने का सबसे बेहतरीन तरीका है स्पीड बोट राइड, खासकर फीफी आइलैंड टूर के दौरान।
समुद्र की लहरों के बीच तेज रफ्तार से दौड़ती बोट, चेहरे पर आती हवा और चारों तरफ फैला नीला समंदर इस सफर को यादगार बना देता है। वापसी के समय मैंने बोट के सबसे आगे वाले ऊपरी हिस्से में बैठने का फैसला किया। शुरुआत में यह रोमांचक लगा, लेकिन ऊंची लहरों की वजह से बोट बार बार उछल रही थी। तेज हवा, समुद्र का पानी और लगातार झटकों ने इस अनुभव को थोड़ा डरावना भी बना दिया। एक समय तो मैं नजारों से ज्यादा अपने चश्मे को संभालने की चिंता कर रहा था। मेरी एक छोटी सी सलाह है, अगर आपको कमर, गर्दन या पीठ की समस्या है तो स्पीड बोट के सबसे आगे बैठने से बचें। लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो ये राइड आपकी थाईलैंड यात्रा की सबसे यादगार यादों में से एक होगी। एक्सपीरियंस नंबर 2, जायंट स्विंग, बैंकॉक। अब हम अपनी सूची के सबसे रोमांचक हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं और यकीन मानिए अगले 2 अनुभव कमजोर दिल वालों के लिए नहीं हैं। दूसरे नंबर पर है जायंट स्विंग, जो बैंकॉक के स्काई फ्लायर्स एशियाटिक में स्थित है। इस विशाल झूले के नीचे खड़े होना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। इसकी ऊंचाई और विशाल आकार इसे बैंकॉक के सबसे रोमांचक आकर्षणों में से एक बनाते हैं। कई लोगों के लिए इसकी ऊंचाई और तेज झूला काफी डरावना भी महसूस हो सकता है। यही कारण है कि ये अनुभव हमारी थाईलैंड की सबसे रोमांचक और थोड़ी डरावनी गतिविधियों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। Shining just like sin. Why don't you hear me wonder? Tell me, river, where your current flows. Why don't you hear me wonder? Oh, stop your freight train. एक्सपीरियंस नंबर 1, टाइगर किंगडम। और आखिर में हमारी थाईलैंड यात्रा का सबसे रोमांचक, डरावना और अविस्मरणीय अनुभव, टाइगर किंगडम। ये अनुभव बिल्कुल भी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े बाघों में से एक के बिल्कुल करीब खड़े होना ही दिल की धड़कनें तेज कर देता है। जब एक विशाल बाघ आपकी ओर देखता है तब आपको उसकी असली ताकत और भव्यता का एहसास होता है। हालांकि वहां प्रशिक्षित स्टाफ हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इतने शक्तिशाली शिकारी के इतने करीब होना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है, जो सम्मान और सावधानी दोनों की मांग करता है। बिना किसी संदेह के ये हमारी थाईलैंड यात्रा का सबसे रोमांचक और एड्रेनालिन से भरपूर अनुभव था। अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसे आप कभी न भूलें, तो टाइगर किंगडम आपकी बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो ये थे मेरे थाईलैंड के टॉप 5 मस्ट डू एक्सपीरियंसेस। इनमें से आप कौन सा अनुभव करने की हिम्मत करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली कोई भी नई एडवेंचर वीडियो आपसे मिस ना हो। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नए रोमांच के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग।